एक दिन मदीना में एक सहाबी फौत हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा के साथ इस सहाबी का जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुसलमान कब्रिस्तान पहुंचे, यह आदमी सीधा आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा। लेकिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि ये आदमी चाहता क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर से चादर हटा दी। इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर एक निशान देखा और यह देखते ही वो आदमी रोने लगा। यह देखकर सब मुसलमान हैरान थे कि यह हो क्या रहा है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से पूछा कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है। उस आदमी ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, मैं मदीना में एक यहूदी का आम सा गुलाम हूं, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा गुलाम नहीं था, बल्कि मेरा ताल्लुक दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर से था, जहां मेरा बाप एक बहुत बड़ा सरदार था। यह आदमी आगे जाकर एक बहुत बड़ा सहाबी बना और इनका नाम था सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी पर्शियन एम्पायर के एक सरदार के घर में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने बचपन से कोई काम नहीं किया था और एक शहजादे की तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे, जहां वो सारा दिन अपने खुदा आग की इबादत किया करते थे, क्योंकि उस जमाने में पर्शियन एम्पायर का रिलीजन ज़ोरेस्ट्रियन था, जिसमें लोग आग को पूजते हैं। इसीलिए हजरत सलमान फारसी भी इसी आग की इबादत करते थे। जब सलमान फारसी जवान हुए, एक दिन उनके बाप ने उन्हें घर से बाहर किसी काम पर भेजा। रास्ते में उन्हें एक बिल्डिंग नजर आई और उस बिल्डिंग से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो इस बिल्डिंग के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कुछ क्रिश्चियंस अपने खुदा की इबादत कर रहे थे। हजरत सलमान को उनकी आवाज़ और इबादत करने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने अपना सारा दिन इसी चर्च में गुजारा और यहीं पर उन्होंने अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल की। और वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इन क्रिश्चियन से कहा कि मुझे बताओ ये रिलीजन आया कहाँ से है। उन क्रिश्चियंस ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि अगर आपने सही क्रिश्चियनिटी सीखनी है तो आपको पर्शियन एम्पायर छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाना होगा। संगीत जैसे ही सलमान फारसी वापस अपने घर गए और यह सब उन्होंने अपने बाप को बताया। हजरत सलमान फारसी के बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने इन्हें अपने ही घर में जंजीरों से बांध दिया। लेकिन सलमान फारसी अपना माइंड बना चुके थे। उन्होंने किसी तरह इन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाया और अपने घर से भागकर पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ चले गए और वहां पहुंचते ही सबसे बड़े क्रिश्चियन आलिम के स्टूडेंट बने। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उन्हें समझ आ गई कि यह आलिम एक करप्ट आलिम है जो दीन के नाम पर लोगों से चंदे जमा करता है और इन चंदों से अपने खजाने भरता है। कुछ ही अरसे बाद जब ये आलिम मर गया और लोग जमा होकर उन्हें बहुत इज्जत से दफना रहे थे, हजरत सलमान ने उस आलिम के सारे खजाने लोगों के सामने खोल दिए और इस आलिम को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। ये देखकर लोगों ने उस आलिम को दफनाने के बजाय एक खंभे पर लटका दिया और उसे पत्थरों से मारने लगे। इस करप्ट आलिम की जगह अब एक नया स्कॉलर आया, जिसके बारे में हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि वो वाकई में एक बहुत ही नेक स्कॉलर था। लेकिन जब बहुत अरसे बाद यह आलिम भी अपने डेथ बेड पर था, हजरत सलमान फारसी उनके पास गए और उनसे कहा, मुझे एक ऐसे आलिम के बारे में बताएं जो आपकी तरह एक नेक आदमी है। हजरत सलमान के टीचर ने उन्हें इराक एक बहुत बड़े आलिम का बताया, जिसके बाद वो सीधा शाम को छोड़कर इराक की तरफ रवाना हुए और उस नए आलिम के साथ रहने लगे। जैसे ये आलिम भी मरने के करीब हुए, हजरत सलमान ने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा और उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। तो अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये स्कॉलर भी मरने के करीब पहुंचा, उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। एंड ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम की तरफ भेजें। लेकिन इस आलिम ने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे बाद
अब पूरी दुनिया में हमारे रिलीजन का कोई भी बड़ा आलिम नहीं रहा, क्योंकि हज़रत सलमान के ये टीचर्स नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे, जो उस ज़माने के बाकी क्रिश्चियंस थे बिल्कुल डिफरेंट थे। क्योंकि दुनिया के बाकी सारे क्रिश्चियंस ईसा और सलाम को अपना खुदा मानते थे, लेकिन ये क्रिश्चियंस उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी सारे क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते थे, मतलब खुदा की माँ। लेकिन नेस्टोरियन क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जीसस, एक इंसान की माँ समझते थे, जो बिल्कुल मुसलमानों के बिलीफ के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए उस स्कॉलर ने हज़रत सलमान से कहा कि अब बाकी सारे क्रिश्चियंस को छोड़ो, क्योंकि वक्त आ चुका है दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का, और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूं। वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर होगा और वो अरब की ज़मीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह की तरफ हिजरत करेंगे जहां बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे, और यह इलाका 2 वॉल्केनिक पहाड़ों के दरमियान होगा। वो पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे उसे वो एक्सेप्ट करेंगे, और उनकी पीठ पर नबूवत का एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर फौत हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हज़रत सलमान ने अपना सारा सामान बांध दिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की प्लानिंग करने लगे। आखिर उन्हें दूर से एक अरब काफिला नजर आया। हज़रत सलमान ने इन काफिले वालों से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही ये काफिला अरब की ज़मीन पर पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हज़रत सलमान फ़ारसी को पकड़कर उन्हें बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। सलमान फ़ारसी को खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था, जो उन्हें खरीद कर सीधा अपने घर लेकर आया, और हज़रत सलमान फ़ारसी के सारे प्लान्स टूट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सलमान फ़ारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर में बहुत सारे खजूर के दरख्त थे, और यह शहर 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान में था, और इस शहर का नाम था मदीना। इसीलिए सलमान फ़ारसी मदीना के हर कोने में जाकर उस पैगंबर को ढूंढने लगे। लेकिन मसला ये था कि यहाँ कोई भी पैगंबर नहीं था। तो अब सलमान फ़ारसी अपने यहूदी मालिक के घर में उस पैगंबर का इंतज़ार करने लगे। और अचानक एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी जब उस यहूदी के बाग में एक दरख्त पर चढ़े हुए थे और नीचे उनका मालिक खड़ा था, अचानक उनके मालिक का एक दोस्त बहुत गुस्से में आया और उस यहूदी से कहने लगा कि मदीना के लोग तो पागल हो गए। ये एक ऐसे आदमी के पीछे जा रहा है जो अपने आप को एक पैगंबर कहता है, बल्कि वो आज ही मक्का से मदीना पहुंचा। अब यह बात सुनकर सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जब मैंने दरख्त के ऊपर यह सब कुछ सुना तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे डर लगा कहीं मैं बेहोश होकर अपने इस मालिक के सर पर ही ना गिर जाऊं। लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और दरख्त से जल्दी जल्दी नीचे उतरकर उस आदमी के पास गए और कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो। हज़रत सलमान की यह एक्साइटमेंट देखकर उनके यहूदी मालिक को गुस्सा आया। उन्होंने हज़रत सलमान को ज़ोर से मुक्का मारा और कहा, ए गुलाम, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, जाओ अपना काम करो। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को समझ आ गई थी कि यही वो पैगंबर है जिसका मुझे मेरे टीचर ने बताया था। लेकिन अब भी कुछ निशानियां बाकी थी। इसीलिए इसके कुछ ही दिनों बाद हज़रत सलमान छुट्टी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा कि मैंने सुना है आप बहुत ही एक नेक आदमी हैं और आपके साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, तो मैं आप सबके लिए यह चैरिटी सदका लेकर आया हूँ। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम ये खा लो, और ख़ुद सलमान फ़ारसी के सदके के खाने से कुछ नहीं खाया। जिस पर सलमान फ़ारसी ने अपने दिल में कहा कि चलो एक निशानी तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि कुछ स्कॉलर्स समझते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका एक्सेप्ट कर लेते तो फिर ऑफ कोर्स हर आदमी अपना सारा सदका सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम और उनके ख़ानदान को देता और बाकी सहाबा को कोई कुछ ना देता। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका ख़ानदान कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेता था। तो अब सलमान फ़ारसी वापस अपने घर आए और कुछ दिनों बाद कुछ और चीज़ें जमा करके दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके सामने खाने की चीज़ें रखी। लेकिन इस बार उन्होंने कहा, यह सदका नहीं बल्कि गिफ्ट है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान के गिफ्ट को बाकियों को भी खिलाया और ख़ुद भी खाया। और सलमान फ़ारसी ने सोचा कि दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक ही निशानी रहती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर नबुवत का निशान। लेकिन हज़रत सलमान हैरान थे कि अब वो आखिर ये निशान देखेंगे कैसे, और ऑफ कोर्स पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास हज़रत उमर और बाकी सहाबा हर टाइम तलवार लेकर खड़े रहते थे। आखिर हिजरत के कुछ ही अरसे बाद मदीना में पहला सहाबी फौत हो गया और इस सहाबी के जनाजे में सहाबा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। इसीलिए इसी दिन हज़रत सलमान फ़ारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छुप छुप कर पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही अपनी कमर से चादर हटा दी और सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वही निशान था जिसका उनके टीचर ने उन्हें बताया था। और यह देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रोने लगे और इसी कब्रिस्तान में सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अन्हु ने अपनी पूरी कहानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। वो सलमान फ़ारसी जो किसी ज़माने में आग की इबादत किया करता था, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कॉलर बना और अब उन्होंने फाइनली इस्लाम कबूल कर ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल की, उसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की पहली जंग का वक्त आया, जंग बदर। अब एक तरफ जब मुसलमान बदर में बहादुरी से लड़ रहे थे, हज़रत सलमान इस जंग के बजाय मदीना में अपने मालिक के घर में थे और उनका दिल तो बहुत चाह रहा था बदर की जंग में जाने के लिए। लेकिन उनके यहूदी मालिक ने उन्हें इजाज़त नहीं दी, बल्कि जंग बदर के बाद जब जंग ओहद का वक्त था तब भी उनके मालिक ने उन्हें जंग में जाने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन आखिर बदर और ओहद की जंगों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, जाओ और अपने यहूदी मालिक से अपनी आज़ादी की कीमत पूछो। इस वक्त मदीना के यहूदी मुसलमानों से नफ़रत करते थे और मुसलमानों की इस मदीना की रियासत को हर तरह कमज़ोर करने की कोशिश करते रहते थे। और जब मुसलमान इनसे कुछ खरीदते थे, यहूदी उसे डबल और ट्रिपल प्राइस में बेचते थे। जैसे कि हज़रत उस्मान ने एक आम सा कुआं एक यहूदी से बहुत ही महंगा ख़रीदा था। तो अब जब हज़रत सलमान अपने यहूदी मालिक के पास आए तो उन्होंने भी मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हज़रत सलमान की प्राइस 40 ओकिया सोना बताया, जो आज करोड़ों रुपए बन गए। और इसके अलावा 300 खजूर के दरख्त। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कीमत का पता चला, उन्होंने अपने सारे सहाबा से कहा कि अपने भाई सलमान की मदद करो। सारे सहाबा ने मिलकर हज़रत सलमान को खजूर के पौधे दिए, यहाँ तक कि 300 खजूर के पौधे जमा हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा पौधे ऑफ कोर्स हज़रत उस्मान रज़ अल्लाह ने दिए थे। बल्कि इन 300 दरख्तों के लिए ज़मीन भी हज़रत उस्मान ने अपने पैसों से ख़रीदी थी। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को सोना भी दिया। और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमानों की मदद से आज़ाद कर दिए गए। और हज़रत सलमान जो असल में बर्जर एम्पायर से थे, अब उन्हें मदीना में सिटीज़नशिप मिली। मतलब उस ज़माने में एक आम मुसलमान को आसानी से मदीना की सिटीज़नशिप मिल जाती थी। लेकिन आजकल के अरब मुमालिक में कोई भी मुसलमान नेशनलिटी लेने का सोच भी नहीं सकता। जैसे ही सलमान फ़ारसी आज़ाद हुए, मुसलमानों की तीसरी बड़ी जंग का वक्त आया, जंग खंदक। जब मक्का का सरदार अबू सुफियान 10,000 की फ़ौज लेकर मदीना पर हमले की तैयारी कर रहा था। जब इसकी खबर मदीना तक पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को जमा किया और उन सब से पूछा कि हम इस 10,000 की फ़ौज से अपने मदीना को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। जिस पर सब सहाबा अपनी राय देने लगे, लेकिन इनमें ऐसी एक भी राय नहीं थी जो 10,000 की फ़ौज से मदीना को बचा सके। आखिर इस महफिल में एक सहाबी की आवाज़ आई जिन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है।
आज से बहुत साल पहले जब मैं सुपर पावर पर्शियन एम्पायर में रहता था और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती थी, हम अपने आप को बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक खंदक ट्रेंच खोदा करते थे ताकि चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो वो इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। ये इतना नया आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सबको समझ आ गई कि ये जंगगंद की जंग मदीना के मुसलमान हज़रत सलमान के इस आइडिया से इतना इम्प्रेस हुए, जिस पर मदीना के अंसार कहने लगे सलमान हमारे ग्रुप से, क्योंकि वो हिजरत से पहले ही मदीना में रहा करते थे। लेकिन मदीना के मुहाजिरीन ने कहा कि नहीं सलमान, हम सबसे पहले ही पर्शियन एम्पायर से हिजरत करके मदीना आया था, मतलब वो हम मुहाजिरीन में से हैं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान ना अंसार से है और ना मुहाजिरीन से, बल्कि सलमान हमारे अहले बैत से है। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुछ अरसा पहले वो मदीना के एक आम से ग़ुलाम थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ही फैमिली का हिस्सा बना दिया था। जिसके बाद सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अनु के आइडिया से मुसलमान जंग खंदक जीत गए। इसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से यह भी फरमाया कि जब मुसलमान तुम्हारे इलाके पर्शियन एम्पायर को फ़तेह करेंगे, तुम भी मुसलमानों की उसी फ़ौज में शामिल हो। जंग खंदक के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान को एक और सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का भाई बनाया, जो खुद भी सलमान फ़ारसी की तरह एक बहुत ही नेक सहाबी थे, जो घर के बजाय अपना ज़्यादा वक्त मस्जिद और इबादत में गुजारते थे। जिसकी वजह से एक दिन हज़रत अबू दरदा की बीवी ने हज़रत सलमान से उनकी शिकायत की कि अबू दरदा मुझे और घर को बहुत ही कम टाइम देते हैं और हर दिन रोज़े और इबादत में गुजारते हैं। इसीलिए अगले दिन जब हज़रत अबू दरदा अपने घर आए और जब खाने का वक्त हुआ, हज़रत अबू दरदा ने खाना नहीं खाया और कहा मेरा रोज़ा है। लेकिन सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अनु ने उनसे कहा कि अपना रोज़ा तोड़ो और खाना खाओ। हज़रत सलमान की बात पर मजबूरन अबू दरदा ने खाना खा लिया और अपना रोज़ा तोड़ दिया। जिसके बाद जैसे ही रात हुई और जब सब सोने लगे, हज़रत अबू दरदा उठे और इबादत करने लगे, जिस पर हज़रत सलमान ने उन्हें दोबारा रोका कि बस करो, अब सो जाओ, तुम पर अल्लाह का हक़ तो है, लेकिन तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर पूरा हक़ है। अगले दिन अबू दरदा सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनको यह सारी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें सलमान फ़ारसी ने नमाज और रोज़े से रोका है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू दरदा से कहा कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा। हज़रत सलमान की इसी जहानत की वजह से हज़रत अली रज़ अल्लाह अनु उन्हें अपने दौर का लुकमान हकीम कहते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत सलमान को अपने क्लोज़ एडवाइज़र्स में से बनाया था। बल्कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजकर उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे, उस वक्त के पर्शियन बादशाह खुसरो की तरफ लेटर भी हज़रत सलमान ने ही लिखा था। बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही पहली बार कुरान फ़ारसी ज़बान में लिखना शुरू किया था। और इस तरह हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिन तक उनके सबसे करीबी दोस्तों में से रहे। बल्कि सिर्फ यहाँ तक नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी हज़रत सलमान खिलाफत के सबसे बड़े जनरल्स में से थे। यहाँ तक कि जब हज़रत उमर मुसलमानों के खलीफा बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होने का टाइम आ चुका था, क्योंकि हज़रत उमर ने जब पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला करने का फ़ैसला किया, उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को भी इसी फ़ौज में जाने का हुक्म दिया। तो अब सलमान फ़ारसी रज़ अल्लाह अन्हु, जो इससे बहुत साल पहले पर्शियन एम्पायर को छोड़कर मदीना की तरफ आए थे, अब मदीना की फ़ौज का जनरल बनकर वापस पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हुआ। बल्कि कहा जाता है जब भी मुसलमान पर्शियन एम्पायर के किसी किले को फ़तेह करने जाते थे, पहले उस किले के लोगों से हज़रत सलमान फ़ारसी उन्हीं की ज़बान में बात किया करते थे और उन्हें कहा करते थे कि अगर तुम भी
इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें उतनी इज्जत देंगे जितनी मुझे देते थे, क्योंकि मुसलमानों की खिलाफत में हर मुसलमान की इज्जत सिर्फ इस्लाम से होती है, किसी रंग, कंट्री या नस्ल से नहीं। लेकिन जब उन्होंने सलमान फारसी की बात नहीं मानी, सलमान फारसी रज़ अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों की पूरी फौज के साथ पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला किया और उसे फतह कर लिया, जिसके बाद हज़रत उमर ने हज़रत सलमान को ही पूरी पर्शियन एम्पायर के कैपिटल का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी तनख्वाह 5000 गोल्ड कॉइन्स थी। लेकिन वो अपनी इस पूरी तनख्वाह को हमेशा गरीबों में बांट दिया करते थे। और इतनी ताकत मिलने के बाद भी हज़रत सलमान के पास अपना घर भी नहीं था। अब हज़रत सलमान की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इंसाफ के लिए पूरी खिलाफत में किसी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि एक दिन मदीना में हज़रत उमर सारे मुसलमानों को जमा करके उनके सामने खुतबे के लिए खड़े हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना खुतबा शुरू किया, हज़रत सलमान फारसी ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, ए उमर, हम तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें यह ना बताएं कि आपने जो यह नया कुर्ता पहना है, इसके पैसे आपके पास कहाँ से आए, क्योंकि माले गनीमत में हम सबको एक एक कपड़ा मिला था, जिससे एक आम आदमी तो अपने लिए कपड़े बना सकता था। लेकिन हज़रत उमर की हाइट 6 और 1/2 फुट से भी ज़्यादा थी। उनके कुर्ते के लिए एक कपड़ा नहीं बल्कि 2 कपड़े लगने थे। हज़रत सलमान की यह बात सुनकर खलीफा उमर रज़ अल्लाह अन्हु को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और उनके बेटे ने वहाँ सबसे कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद उमर को गिफ्ट किया था, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। जिस पर हज़रत सलमान फारसी ने खलीफा उमर से कहा कि अब आप अपना खुतबा शुरू करें और हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिर हज़रत उस्मान रज़ अल्लाह अन्हु की खिलाफत में हज़रत सलमान फारसी उसी पर्शियन एम्पायर में जहां वो पैदा हुए थे बीमार पड़ गए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेड के चारों तरफ एक अच्छी सी परफ्यूम डाल दो और जाकर घर के सारे दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं फरिश्ते। इस तरह सलमान फारसी, जो किसी ज़माने में पर्शियन एम्पायर को छोड़कर छुपकर भागे थे, अब उसी पर्शियन एम्पायर के गवर्नर बनकर दुनिया से चले गए। सब्सक्राइब।